नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। आज हम यहां पे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस में आए हैं और एक मुद्दे के साथ यहां पे आज मौजूद हैं। मुद्दा क्या है उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं मेडिकल एम्प्लॉय के फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं सुशील सूदन जी, ये हमारे साथ हैं। क्या है मुद्दे, आइए बात करते हैं। सर, यहाँ पे हम आए हैं, कुछ मुद्दे हैं आपके, उन पे आज बातचीत करेंगे, ज़रा उन पे गौर करिए। मैडम, आपका बहुत वेलकम है। जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन जो कि एक हिस्ट्री है, जिसकी पिछले 30 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं, चाहे वो 4th पे कमीशन हुआ, 5th हुआ, 6th हुआ, 7th हुआ, 2.5 दिन की पे हुई, या जो हमारे इंडिविजुअल हमारे मेडिकल के हैं, जैसे अपग्रेडेशन थी फार्मेसी की, लेबॉर्ट्री की, डेंटल की, एक्सरे की, सब की थी। डीपीसी 30 साल से जो हमारा एक SR20 था, SR20 और HME 48 जो निकले, तो वो अमेंडमेंट के लिए सेक्रेटरीट में गए 1992 में। 30 साल लग गए हमें उसको वापस उसको करने में। आज SR 334 बना है। आज हमारी डीपीसी पिछले 4 महीने पहले भी हुई है, तो आज इस हफ्ते में डीपीसी हो रही है। इसी तरह बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने हल किए हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारा अभी टारगेट है, हमने 2-3 साल में जो हल करने हैं। जी। यहीं पे हम जब यहाँ पे पहुँचे तो कुछ बातें हमने भी सुनी, हमने भी पाई कि प्रेसिडेंट की कुर्सी को लेकर काफ़ी बातें हो रही है। वो बातें क्या है? ये है कि मेरी रिटायरमेंट हो गई है इस महीने में। तो जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी कोर कमेटी बैठी, हमारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बैठे, तो उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप 3 साल के लिए रिटायरमेंट के बाद हमारा जो काम है वो देखें जी। जब तक हमारा कोई साथी तैयार हो जाता, आपके साथ हम नौजवान साथी भी लगाएंगे, तो उसको ये पद संभालिए। तो मैंने कहा मेरी भी अपनी प्राइवेट लाइफ है, मैं भी वो हरिद्वार जाना चाहता हूँ, बाकी जगह सैर करना चाहता हूँ, मगर इन्होंने इनकी बातें मानकर मैंने ठीक है मैं 3 साल करूँगा। और उसकी बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई है प्रेस क्लब में, जो ऊपर वाला हाल है, और 7 मई को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तकरीबन 200-250 डेलीगेट वहाँ पर आए हुए थे, और हमारी डेलीगेट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 3 साल के आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है। उसमें अब कुछ लोग हैं जो हमारे मेंबर नहीं हैं। हमारी बाकायदा मेंबरशिप है, चाहे वो फार्मासिस्ट है चाहे फेडरेशन है, मेंबरशिप है। और जब लोग जो भाग गए थे हमारे 2002 में, वो आज लोग वो क्लेम कर रहे हैं कि वो उन्होंने अपनी मेडिकल फेडरेशन वो बनाई हुई थी। आज वो हमारी मेडिकल फेडरेशन में क्लेम कर रहे हैं कि हम इलेक्शन कराएंगे, हमारा जो जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा हम इलेक्शन कराएंगे, ये नहीं कि मेंबरशिप। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप करो इलेक्शन, मगर मेडिकल फेडरेशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आप छोड़ के भाग गए थे, आप भगोड़े हो, जब 2002 में भगोड़े हो कि आपने रेवरेंस से भाग गए, आपने एक अलग यूनियन बना ली, तो उनका हमारे पास क्लेम नहीं रहता। मेरा ये कहने का मतलब, अगर हमारे लोग मेडिकल फेडरेशन जिनको मेंबरशिप है, अगर वो हमें मेरे को कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बनो, और वो मेरे को कहते नहीं बनो, तो मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़े बनना था। इनकी कहने पर, जो साथियों के कहने पर मैंने जो ये पद स्वीकार किया है। तो सर, इनका समर्थन आपको पूरा है? सर मैडम, अभी आप थोड़ा लेट हो गए, यहाँ 300 लोग यहाँ आए हुए थे, ये खाली ट्रेलर था। अगर हम स्ट्रेंथ शो करने की बारी आए तो हम 5000 लोग यहाँ इकट्ठे कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी, और हमने पहले भी किया है। मगर सिर्फ हमारा ये था कि हम ये एक नेगेटिव की जा रहा है, हम किसी डिमांड के लिए अगर लड़ें तो यहाँ लोग इकट्ठे हों तो वो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर इसके लिए कि मैं प्रेसिडेंट हूँ या नहीं हूँ, इसके लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना। आपको नहीं ऐसा लगता कि आपसी मतभेद है, वो आपको पसंद नहीं करते इसलिए भी उंगलियां उठा रहे हैं? नहीं मैडम, देखो ना, एक बच्चे से भी पूछें, अब एनसी का है, अब एनसी का कोई बंदा रिटायर हो जाता है, क्या बीजेपी वाला वहाँ जाके बन सकता है जी? या पीडीपी का है तो वहाँ एनसी वाला बन सकता है, कांग्रेस वाला उधर थोड़े जा सकता। जब उनकी अलग बॉडी है, हमारी एक अलग बॉडी है, हमारे लोग कहें ना कि हम प्रेसिडेंट बनना है, तो हमारे लोग ने तो एक्सेप्ट किया। जो लोग हमारे से भाग गए भगोड़े हैं, वो थोड़े हमें डिक्टेशन दे सकते हैं। हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जी। उनका सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई घोड़ा है तो वो काम करे ना, अगर लोग इकट्ठे कर सकते करे। ये तो कैपेसिटी है, कौन काम कर सकता है, जो काम करेगा लोग उसके साथ जुड़ेंगे। जो काम नहीं करेगा, 21 साल में उन्होंने क्या किया, मैं नहीं कहूँगा, जब कहीं आपका इंटरव्यू हुआ था आप पूछ लेना उन्होंने क्या किया है, सिवाय उसके कि जितनी उनकी बॉडी थी
सारे के सारे वन टू ऑल जो है लोग हमारे पास आ गए थे, हमने इनकी भी मदद की। मगर इसका मतलब नहीं है कि ये अब हमें दे दो। जब मेरे सीनियर साथी, ये सारे सीनियर साथी हैं, 30-30 साल से चल रहे हैं, इनको क्यों ना प्रेसिडेंट बनाऊं, तो उसको क्यों बनाऊं जो भागा हुआ है। बात ये तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रेसिडेंट का क्या था कहना, पर अब उस फेडरेशन से जुड़े लोगों की क्या है मांगे, उन पर बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं जसविंदर सिंह, प्रेसिडेंट ओटी थिएटर टेक्नीशियन एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस। सर, ये क्या, ये जो मुद्दा सामने आ रहा है, जो बातें सामने आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये है मैम कि ऐसे है कि आज से 2 दिन पहले कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्टर हेल्थ को मिले थे। उन्होंने बोला कि हमारा ये प्रेसिडेंट जो सूदन साहब जो बनाए गए थे प्रॉपर वे से, वो हमें मंजूर नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट ये है। तो उस सिलसिले में हमने अपने जितने भी डेलीगेट्स थे वो हमने अपने यहाँ पे बुलाए थे और डायरेक्टर साहब को ये बोला था कि ये जो हमारे लोग हैं, ये मेजॉरिटी लोग जो है वो सूदन साहब को प्रेसिडेंट मानती है, क्योंकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फेडरेशन के 30 साल उन्होंने काम किया और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए एम्प्लॉइज़ के हक़ में। अभी रिसेंट जो कल काम हुआ है वो हमारा 25,000 यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, जो कि बेघर हो गया था 370 की वजह से, वो स्पेशल जाके दिल्ली जाके अपने हेल्थ मिनिस्टर से बात की और कल ही उन्होंने अपना बिल जो है अमेंडमेंट की है फार्मेसी एक्ट को। उसकी वजह से आप 25,000 जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, वो अपना रोज़गार कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। सो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी हैं। हम चाहते हैं कि वो जैसे वो मेंबर हैं, हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी 3 साल के लिए एक्सटेंशन है, तो हम चाहते हैं कि ये 3 साल की हमने उनको एक्सटेंशन दी है थ्रू प्रॉपर चैनल। ऑल डिस्ट्रिक्ट हमारी जो बॉडीज़ हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के 3 साल के लिए प्रेसिडेंट हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आज ये मेन उस सिलसिले में हम डायरेक्टर साहब को आए थे, हमने उनसे अपनी बात रखी है, तो ये सारे लोग उस सिलसिले में इकट्ठे हुए थे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं प्रेसिडेंट ऑफ फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर प्रॉमिस जम्मू। आज से शायद 30 साल से हम जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी, परेशानियां थी, वो हमारी कैटेगरी को आई। तो हमारी हर बार जब भी हमें कोई परेशानी आई, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन, खासकर हमारे प्रेसिडेंट सर सूदन सर ने हमारी बहुत हेल्प की और हमारी जब भी कोई परेशानी आई उसमें इन्होंने हमारा साथ दिया। तो हमने अपनी आँखों से देखा कि ये हमारे मतलब कि हर परेशानी में खड़े रहते हैं। तो जो कोई नया आएगा, तो हमें अभी तक तो कुछ पता नहीं ना, जो कोई नया आना चाहता है, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ मिल जाएं। जब तक इनका समा है, जब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे, तब तक हम देखेंगे कि और हमारा साथ कौन देता है, हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके फेवर में कौन काम कर रहा है, कौन टाइम निकाल रहा है, तो वो बात बाद में है। तो अभी तक जो हम सभी, हमारी फीमेल कैटेगरी की जितनी भी बहनें हैं, हम सभी सूदन सर के फेवर में हैं कि यही हमारे प्रेसिडेंट अभी रहने चाहिए। मैं भारत भूषण भगत, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मेसी एसोसिएशंस। हमारा जो आज का इकट्ठे होने का मकसद था कि एक तो हमने जो अभी लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पास हुआ है, एक उसके लिए हमने धन्यवाद करना था अपने प्रेसिडेंट सुशील सूदन जी का और साथ में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का। दूसरा हमारा आज का मसला है कि जो सूदन साहब ने फेडरेशन के लिए किया है, खाली हम डिमांडों पे जोर नहीं देते हैं कि हम सिर्फ अपनी डिमांड्स ही बनाते हैं। हम सरकार के सारे काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करने में भी सूदन साहब का बड़ा रोल है। हम सूदन साहब ने जितने भी हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जितने भी स्टाफ के लोग हैं, उन सब में से एक वैल्यू इंकलकेट की हुई है कि आपने वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना है, आपने टाइम पर आना है, पंक्चुअलिटी शो करनी है और पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये इनकी तरफ से टाइम टू टाइम फेडरेशन की तरफ से ये सर्कुलर निकलते रहते हैं, लोगों के अंदर ये एम्प्लॉइज़ के अंदर ये वैल्यू क्रिएट की जाती है कि आपने पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करना है। इससे क्या होता है कि जहाँ हम अपनी डिमांड के लिए जोर देते हैं, वहाँ हम लोगों की वेलफेयर के लिए भी जोर देते हैं। और जितने भी सरकार के नेशनल प्रोग्राम आए हैं वो इनके सहयोग से इम्प्लीमेंट किए हैं, चाहे वो एपिडेमिक कोविड हो, चाहे उसके पीछे जितना हो। अभी इंद्रधनुष शुरू किया है, हम इसके अपने सभी साथी एम्प्लॉइज़ को कहते हैं कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो ताकि लोगों का भला हो। धन्यवाद।
हैं।